रोज सुकुमार सतीशी प्यारी पटे हुई गए तप में लीन रे पर्वत पे हुई बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ऐसा ही नहीं और रो रही है सती जी और कह रही है अरे शंभु बहुत परेशान है सती जी, लेकिन भगवान भोलेनाथ जब तक खुश हो गए तो खुश हो गए, रूठेंगे तो हमेशा के लिए रूठेंगे। बड़ा परेशान है बेचारे। 87,000 वर्षों तक इंतजार करने के बाद में जब भगवान भूतनाथ की समाधि खुली है तो सती जी भाग करके पैरों पे गिरना चाहिए, लेकिन भगवान भूतनाथ ने उनके हाथ पकड़ लिए और पुनः वही सम्मान दिया जो एक पुत्र अपनी मां को देता है। सोचने लगी सती जी, 1-2 साल 10-20 साल 87,000 वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन भजन कुत्ता जैसी पूछ निकली टेढ़ी की टेढ़ी। याद रखना भाई, तब तक अचानक सती जी की नजर जो है आसमान की तरफ पहुंची। देखा ऊपर विमान जा रहे हैं, विमानों को देख करके सती जी सवाल पूछने लगी, बोले ये विमान कहाँ जा रहा है? भगवान भूतनाथ कहने लगे, देखो फिर तुम गलत सवाल कर रहे हो। बोले नहीं महाराज, आप मुझे बताओ कि ये देवता लोग विमानों पर सवार होकर जा कहाँ रहे हैं? भगवान भूतनाथ समझाने लगे, सती जी अगर तुम नहीं पूछो तभी बहुत अच्छा रहेगा। बोले नहीं, हमें बताओ। कहने लगे जिद कर रही हो तो सुनो, ये विमान तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ जा रहे हैं। बोले वहां क्यों जा रहे हैं? बोले प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ किया है, तो यज्ञ में सभी देवता गण बुलाए, तो ये देवता लोग अपने यज्ञ में अपना अपना भाग लेने जा रहे हैं। सती जी कहने लगी, महाराज हमारे पिता ने यज्ञ किया और तुम्हें नहीं बुलाया, ऐसा क्यों? समझाने लगे भोले बाबा कि एक महासभा में प्रजापति दक्ष महाराज ने सभी देवताओं को बुलाया था, और तुम्हें तो मालूम है एक निमंत्रण मेरे पास भी गया, मैं भी वहां पे बैठा था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जहाँ बैठते हैं आंख बंद करके बैठते हैं ज्यादातर। हम अपने आंख बंद किए हुए बैठे थे, तब तक प्रजापति दक्ष का आना हुआ, सभी देवगणों ने खड़े होकर के उनका सम्मान किया, स्वागत किया, हमने जान लिया। इसी बात से तुम्हारे पिता ने रुष्ट होकर हमसे बहुत भला बुरा कहा और कहा कि सबसे पहली भूल तो हमारी ये बन गई महादेव, जो हमने तुम जैसे बेवकूफ के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और दूसरी भूल उन ब्रह्मा जी की है जिन्होंने तुम्हें महादेव का दर्जा दिया।
तुम्हारे अंदर तो कोई लक्षण ही नहीं ऐसे, तुम किसी का सम्मान नहीं जानते हो। इसी बात से नाराज होकर के उन्होंने मुझे बुलाया। सती जी कहने लगी महाराज तुम्हें तो अच्छे से मालूम है कि मायके की कुशल कामना का उत्साह बेटियों से पूछो, उत्सव है कहाँ पिताजी के ये चाह बेटियों से पूछो। अगर हमारे पिताजी के यहाँ कोई उत्सव है और हमें ना बुलाया हो, नहीं महाराज जरूर बुलाया होगा। हमें जनवरी को न्योता देने वाले नगर बड़ी करी तो उन्हें न्योता ना भेजे तुम्हारे पास। भगवान भूतनाथ हंसने लगे, कहने लगे सती जी अभी तुम्हारे दिमाग में वही चीजें चल रही हैं। तो कहने लगी सती जी अगर नहीं भी बुलाया है, आपको तो पता है 2-3 घर ऐसे बताए हैं, गुरु का, पिता का, मित्र का, ये 3 घर ऐसे हैं जहाँ पे बुलाया जाए जब भी ठीक है और ना भी बुलाया जाए जब भी चले जाना चाहिए। उसी समय भगवान भूतनाथ कहने लगे सती जी बात है तो तुम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन समझाया कि यद्यपि गुरु पिता मित्र घर पे और कुछ रीति नहीं बतलाई है। अब